हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रुप ऑफ लर्नर्स विथ मी इंदू। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जो क्वेश्चंस हम प्रीवियस ईयर के कर रहे थे उसे और आगे बढ़ाते हैं आज। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो विथ क्वेश्चन नंबर 11। वेलकम बैक विथ क्वेश्चन नंबर 11 to 30। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? ऑप्शंस है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस, या फिर विद्यालय और पास पड़ोस। गौण वाहक जो सामाजिकरण के हो सकते हैं, यहाँ पे परिवार तो फर्स्ट नंबर पे आते हैं, उसके बाद गौण वाहक जो होते हैं वो आपका विद्यालय और पास पड़ोस। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। वाइगोत्स्की जो कि सामाजिक पृष्ठभूमि को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं बच्चों के विकास के लिए, उनके अनुसार कहा जा रहा है संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? ऑप्शंस हैं मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया, युग्मन, या फिर संतुलन, या फिर सामाजिक अन्योन क्रिया। वाइगोत्स्की का जब भी नाम आता है तो हम सामाजिक संबंधित जो भी ऑप्शंस होते हैं पहले उन्हें देखेंगे। तो यहाँ पे एक ही है आपके पास ऑप्शन, और वो है 4 नंबर, सामाजिक अन्योन क्रिया। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यहाँ पे कोहलबर्ग से संबंधित क्वेश्चन है, और कोहलबर्ग जो थे वो नैतिक विकास पे ज़्यादा ध्यान देते थे, और नैतिक विकास को ही वो बालक के विकास का महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। तो इनके अंतर्गत किस सोपान में रखा जाएगा? जो नीचे जो लिखे हुए हैं लाइन उसको। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ये जो लाइन कहा गया है, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए, ये किस तरह का है? अच्छी लड़की लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, या फिर सामाजिक संकुचन अनुकूलन। यहाँ पे बच्चे ईमानदार बनते हैं, माता पिता गर्व करते हैं, अच्छा सक्सेस करते हैं, ये सब सामाजिक प्रक्रिया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, सामाजिक संकुचन अनुकूलन। चलिए नेक्स्ट फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, या फिर वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। जीन पियाजे का कहना है कि बच्चे में सारी जो बुद्धि होती है वो पहले से निहित होती है, और वो अपने हिसाब से उसका प्रदर्शन करते हैं, और खुद ही वो खोज करते हैं, खुद ही आविष्कार करते हैं। बच्चे आविष्कार करता होते हैं। तो यहाँ पे जीन पियाजे के अनुसार अगर हम देखें तो शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन जो है वो बिल्कुल इनके अनुसार ये सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। क्वेश्चन एक बार फिर देख लीजिए। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप या स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। पुरानी योजनाओं में संशोधन करके जो नई योजनाएं बनाई जाती है, ये क्या कहलाता है? सामान्यीकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में, समायोजन और अनुकूलन के रूप में, या फिर समावेशन और अनुकूलन के रूप में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2, समावेशन और समायोजन के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
16। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो, आगे देखिए ऑप्शंस, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है, खोजबीन को प्रोत्साहन देता है या फिर नियामक है। हतोत्साहित तो नेगेटिव है, वो नहीं हो सकता है। यहाँ पे है आपका क्वेश्चन है, प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। कैसा वातावरण, कक्षा में कैसे वातावरण होने चाहिए? शिक्षक क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? बच्चों की आवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, आपने पढ़ा होगा। तो सुझाता है कि कौन सा ऑप्शन सही है? शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे, या फिर क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो, या फिर बुद्धि को केवल बहुबुद्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। 4th ऑप्शन नेगेटिव है, केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जाएगा, नहीं कह सकते हम। 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए, ये भी नहीं कह सकते हैं। और ना ही क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती, ये हो सकता है, ये भी नेगेटिव है हमारा। यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है जो पॉजिटिव है और सही है, ऑप्शन नंबर 1। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 5 साल की बच्ची है जो अपने टी शर्ट को तह कर रही है और खुद से ही बातचीत कर रही है, तो ये कैसा व्यवहार है? जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्क्रिया के रूप में करेंगे और लेववात्स्की खोजबीन मानेंगे, या फिर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे, या फिर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों के अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे, या फिर जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। यहाँ पे हमने देखा है कि जब कोई बच्चा ऐसे व्यवहार को प्रदर्शित करता है कि वो खुद से ही बातचीत कर रहा है, या फिर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो करते समय मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बच्चों में इस तरह के व्यवहार जो है वो अपनी माता से आती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे, अनुकरण के रूप में, क्योंकि बच्चे ज़रूर अपनी माता को ऐसे करते देखी होगी, इसलिए वो भी ऐसा सीख ली है। और छोटे बच्चों की बात हो रही है तो वो हमेशा ऐसे ही काम करते हैं जो वो अपने बड़ों से सीखे होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। लिंग है सहज गुण, सामाजिक संरचना, जैविक सत्ता या शारीरिक संरचना? ये डायरेक्ट आंसर देने वाला है। लिंग क्या है? एक जैविक सत्ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते अगर हम अपने बच्चों का आकलन करते हैं तो किस विधि को सबसे ज़्यादा वरीयता देंगे? तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपूरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, सहयोगी प्रोजेक्ट या फिर मानकीकृत परीक्षण? तो हम जानते हैं कि वाइगोत्स्की जो है वो सामाजिक पृष्ठभूमि को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं और उनका मानना है कि बच्चे समूह में ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे, समूह में कार्य सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 सहयोगी प्रोजेक्ट, जो कि वाइगोत्स्की के हिसाब से बिल्कुल राइट है। कि फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।